नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करूंगा राजनीतिक सफलता के 5 शीर्ष स्तर कौन से हैं और खासकर से फ्रंटल पॉलिटिक्स में कौन कौन से हैं, बैक एंड पॉलिटिक्स में कौन कौन से हैं, संगठन के स्तर पे कौन कौन से हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वही बात फिर से दोहराऊंगा कि वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं और ट्रेनिंग के वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक खास संदेश भी दूंगा जो आपके जीवन में को बदलने में, राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंटल पॉलिटिक्स की। फ्रंटल पॉलिटिक्स के 5 आदर्श स्तर कौन से हैं और कैसे पहुंचा जाता है, ब्रीफ में उनके बारे में भी बताता चलूंगा मैं। सबसे पहला स्तर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। यह मिनिमम स्तर है, यानी आप जीवन में अगर राजनीतिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कम से कम अपना टारगेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रखिए, क्योंकि यह शीर्ष स्तर का सबसे निचला स्तर है, सबसे पहला स्तर है। इससे नीचे के स्तर में अगर आप पहुंच जाते हैं, आप कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, वो कोई इतनी बड़ी सफलता नहीं है। कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी या एमएलए, ये पहला स्तर होना चाहिए। ये फ्रंटल पॉलिटिक्स का ये। और इस तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट चुनाव में उतरना पड़ेगा, पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उतरना पड़ेगा या इंडिपेंडेंट भी उतर सकते हैं। कैसे एमपी एमएलए बना जाता है उसका पूरा प्रोसेस के लिए अलग अलग वीडियोस हैं, ऑलरेडी डाली हुई हैं। ये पहला स्तर हुआ। अब आप कहते हो नहीं, इससे बड़ा स्तर क्या हो सकता है? हाँ, एमपी एमएलए से बड़ा स्तर हो सकता है राज्य में, राज्य सरकार में मंत्री बन जाना। जी हाँ, और मंत्री किन को बनाया जाता है राज्य सरकार में? जो काबिल भी हो, भरोसेमंद भी हो, वफादार भी हो। और काबिलियत और भरोसे में से, काबिलियत और वफादारी में से किसी एक को चुनना हो तो राजनेता हमेशा वफादारी को चुनते हैं, वफादारी को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है टैलेंट तो पेड मिल जाएगा, काबिल लोग तो बहुत पेड आ जाएंगे, लेकिन वफादार लोग पेड नहीं मिलते हैं। और कभी ऐसा हो जाए कि आप वफादार भी हो, काबिल भी हो, भरोसेमंद भी हो, तो सोने पे सुहागा हो गया। काबिलियत होना और भरोसेमंद होना, दोनों चीजें अगर एक साथ मिल जाएं तो कंफर्म पूरी संभावना है कि आप एमएलए बनेंगे तो आपको राज्य सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। और ये दूसरा स्तर होता है, शीर्ष राजनीति की सफलता के शीर्ष स्तर में से दूसरा स्तर है। और मैं नीचे से चल रहा हूं। पहला स्तर मैंने बताया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा लेवल बताया इस राज्य सरकार में मंत्री बनना, और मंत्री बनने के लिए काबिलियत भी चाहिए और विश्वास पात्र भी होना जरूरी है। खासकर से पार्टी या संगठन का भरोसेमंद व्यक्ति होना या मुख्यमंत्री का भरोसेमंद व्यक्ति होना, ये दूसरा स्तर है। कैसे मुख्यमंत्री का भरोसेमंद बना जाता है, कैसे काबिलियत हासिल की जाती है, कौन कौन से गुण डालने पड़ेंगे मंत्री बनने के लिए, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं और रेगुलरली गाइड भी करता रहता हूं, मैं गाइड भी करता रहूंगा आगे। तीसरा फ्रंटल पॉलिटिक्स में स्तर है मुख्यमंत्री बन जाना। जी हां, आप ही सर्वे सर्वा हो जाएं। और मुख्यमंत्री मतलब पूरे राज्य का मालिक, ये राज्य का। यदि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली जैसा तो वहां अधिकार सीमित रहेंगे, लेकिन वहां भी फिर भी बहुत अधिकार होते हैं यदि व्यक्ति काम करना चाहे। काम ना करना चाहे तो अलग बात है। काम करने के लिए मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी होना, और जिन भी लोगों का सपना ये हो कि उन्हें अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को इंप्लीमेंट करना है, उन्हें शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, जहां जो वो कहें वैसा हो जाए, उनके हिसाब से चीजें चलने लगे, तो ये आदर्श स्तर हो सकता है उनके लिए, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना। और मुख्यमंत्री कब बनेंगे? जब आप पार्टी के लिए, संगठन के लिए धन मंथन से काम करेंगे। 5, 10, 15, 20 वर्ष लगाने पड़ेंगे। नया संगठन है तो भी समय देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, संसाधन देने पड़ेंगे। और पार्टी आपको अपना फेस क्यों बनाए, उससे पार्टी को कोई लाभ होना चाहिए। वरना तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे पार्टी में, संगठन में, आपको ही चेहरा क्यों बनाया जाए, आप ही मुख्यमंत्री क्यों बने, और आपके साथ कितना समर्थन है, कितना लोगों का समर्थन है, कितने एमएलए का समर्थन है आपके राज्य का, इस पर भी डिपेंड करता है। पार्टी या संगठन के शीर्ष नेतृत्व के साथ आपके संबंध कैसे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। बट ये तीसरा स्तर एक जबरदस्त स्तर हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री का सपना देखें, और ये एक राजनीति में सफलता का आयाम में बहुत अच्छे स्तर पर माना जाता है, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देश में हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, बहुत गिने चुने। आप टिप्स पे देख सकते हैं, अभी तक हर राज्य के अगर टोटल कर लेंगे तो 500-600 लोग होंगे जो मुख्यमंत्री बने मात्र। जी हाँ, और ये भी शायद मैं नंबर ज्यादा ही बोल रहा हूँगा, इतने भी लोग मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो सोचिए, क्रीम ऑफ द क्रीम वहां पहुंचेगा। तो ये एक अच्छा स्तर हो सकता है, ये एक अच्छा सपना हो सकता है। इसके लिए मेहनत की जा सकती है, इसका रोड मैप बनाया जा सकता है। इसके लिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है मैं गाइड कर दूंगा। चौथा स्तर है फ्रंटल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, बैकएंड की नहीं, बैकएंड पर भी बात करेंगे। चौथा स्तर होता है फ्रंटल पॉलिटिक्स में, जो वाकई एक बड़ा आयाम माना जाता है, एक बड़ा लेवल माना जाता है, राजनीति में सफलता का एक बड़ा स्तर माना जाता है, वो है केंद्र सरकार में मंत्री।
और ये यहां मंत्री बनने के लिए भी वही क्राइटेरिया है जो राज्य में है, और थोड़े बड़े स्तर का, काबिलियत थोड़ी ज्यादा, वफादारी और ज्यादा। और आप सांसद बन करके आएंगे, चुन करके आएंगे, और अगर चुनकर नहीं भी आएंगे तो भी आपको राज्यसभा से भेज करके भी मंत्री बनाया जा सकता है। आप वफादार होने चाहिए, भरोसेमंद होने चाहिए, और आपकी काबिलियत कुछ पार्टी संगठन के लिए ऐड ऑन करने वाली होनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप जानते हैं कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से आए, अपने साथ 10-20 एमएलए लाए, राज्य में सरकार बनवा दी, बदले में केंद्र में मंत्री बन गए, और सांसद भी चुन करके नहीं आया तो राज्यसभा से भेज दिया गया, मंत्री बना दिया गया। क्योंकि वो बड़ी चीज नहीं है, राज्यसभा से भेजना, मंत्री बना देना, ये तो संगठन के हाथ में होता है। लेकिन आप संगठन के महत्वपूर्ण व्यक्ति तो बनिए, इतने महत्वपूर्ण बनिए कि आपको मंत्रालय दिया जा सके, और फिर जब मंत्रालय मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक बार मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब मंत्री बने कब हट गए किसी को पता नहीं चलता। देश में भी बहुत सारे मंत्री हैं, 65 से ज्यादा मंत्री इस समय देश में सरकार में काम कर रहे हैं। आपको कितनों के बारे में पता है? कितनों के नाम मालूम है? कुछ होते हैं जो छाप छोड़ जाते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी काबिलियत के भरोसे पर, क्योंकि भले ही वो वहां पहुंचे किससे हैं, वो खाली काबिलियत से नहीं पहुंचे हैं, वो विश्वास पात्र थे, भरोसेमंद थे, इसलिए उनको दिया गया। लेकिन क्योंकि वो काबिल भी थे तो उन्होंने साबित करके दिखाया कि हाँ वाकई उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई वो उसके लायक भी थे, उसके काबिल भी थे। केवल चापलूसी की वजह से, केवल खास होने की वजह से उन्हें वो मंत्रालय नहीं मिला, वो काम नहीं मिला। ये चौथा स्तर है फ्रंटल पॉलिटिक्स में। पांचवा आखिरी स्तर फ्रंटल पॉलिटिक्स का, देश का प्रधानमंत्री। जी हाँ, सपना देखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत गिने चुने लोग बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री गिने चुने हैं, 500 के आसपास होंगे, वो भी कम, शायद ज्यादा बोल रहा हूं, इससे भी कम होंगे। प्रधानमंत्री तो और भी गिने चुने होंगे। तो आप ये समझ लीजिए, क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम, जो सबसे ज्यादा काबिल होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, जिसके साथ जन समर्थन होगा, जिसके साथ पार्टी का संगठन का समर्थन होगा, और जो वाकई देश के लिए कुछ ऐसा रोड मैप लेकर के आएगा जिसे जनता स्वीकार करने को तैयार हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके लिए साम दाम दंड भेद करना भी पड़ेगा, आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए किस तरह से अच्छे आइडियाज, अच्छे थॉट्स को आगे रखना है। पार्टी या संगठन आपको ही चेहरा क्यों बनाए? उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना, बहुत सारे विकल्प होंगे, तो आप ही चेहरा क्यों बने? आपको ही प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्यों दी जाए? और प्रधानमंत्री मतलब पूरे देश का सर्वे सर्वा। जी हां, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर है। तो प्रधानमंत्री, ये फ्रंटल पॉलिटिक्स का शीर्ष, सबसे शीर्षतम, सबसे अल्टीमेट पोजीशन है। यहां पर पहुंचने का सपना हो सकता है। ये पांचवा स्तर है। ये मैंने फ्रंटल की बात की। इसके अलावा भी है, राष्ट्रपति बन जाना, गवर्नर बन जाना, किसी बोर्ड का चेयरमैन बन जाना, बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 वो हैं जो वाकई हाँ क्रीम ऑफ द क्रीम कहा जा सकता है। राजनीति के सबसे ऊपर के 5 स्तर कहे जा सकते हैं। ये फ्रंटल के हुआ। बैकएंड की बात करते हैं या संगठन के स्तर पर बात करते हैं। बैकएंड पर सबसे पहला हो सकता है कि आपको कैंपेन इंचार्ज बना दिया जाए किसी राज्य का, कैंपेन का, इलेक्शन का पूरे का नहीं, सिर्फ इलेक्शन के कैंपेन का हिस्सा, प्रचार का जिम्मेदारी मिल जाए पूरे इलेक्शन की राज्य स्तर पर, तो ये एक अच्छा स्तर हो सकता है। या अगर संगठन में मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी में आपको जिले स्तर का अध्यक्ष बना दिया जाए। ये एक सबसे पहला लेवल है बैकएंड पॉलिटिक्स में या संगठन के स्तर पर, कि या तो आपको कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी जाए राज्य स्तर पर, कैंपेन डिजाइन कर पाए, कैंपेन को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी जाए, या फिर आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए मेन बॉडी में। और ये कौन लोग होते हैं? ये भी भरोसेमंद लोग होंगे। भरोसा तो सबसे पहली चीज है, क्योंकि जिस पर विश्वास ही नहीं है उसको तो कोई पद नहीं मिलेगा, उसको तो जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। भरोसा जीतना पड़ेगा काम करके, काबिलियत भी होनी चाहिए, और संगठन में रहने के लिए, संगठन की जिम्मेदारी के लिए संगठन का नेतृत्व करना, संगठन को लेकर के चलना, नए लोगों को जोड़ना, पुराने लोगों को संभाल के रखना, ये सब आना चाहिए। संगठन के गुण आने चाहिए, वो अलग है। फ्रंटल के गुण अलग है, बैकएंड के अलग है, संगठन के अलग है। इलेक्शन मैनेजमेंट या कैंपेन में कैंपेन की क्या क्या तरीके होते हैं, प्रचार के 75 तरीके कौन से हैं, कैसे काम करना है, कहां कौन सा यूज होगा, वो सब आना चाहिए। ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर क्या है? अगर आपको कैंपेन की जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो आप सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मिल जाए और सोशल मीडिया के नेशनल हेड बन जाए। ये भी एक बड़ा स्तर है। सोशल मीडिया के या तो नेशनल हेड बन जाए, या संगठन की अगर बात करें तो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बन जाए मेन बॉडी में। तो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष मेन बॉडी का, या मीडिया हेड, नेशनल मीडिया हेड या सोशल मीडिया हेड, ये एक बड़ा स्तर होगा राजनीति का बैकएंड पॉलिटिक्स में या संगठन के स्तर पर। यहां पर भी आपको मीडिया के बारे में जिम्मेदारी पता हो, सोशल मीडिया में क्या क्या काम करने होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है, कैसे सोशल मीडिया की टीम बनानी है, प्रदेश स्तर पे संगठन का विस्तार कैसे करना है, किस तरह से टीमों को एस्टेब्लिश करना होता है, किस तरह से ग्राउंड लेवल तक आपको संगठन को खड़ा करना है, संगठन के प्रचार प्रसार के लिए कैसे काम करना है, संगठन को विस्तार कैसे करना है, विस्तार की योजना क्या है, उस सब पे आपको काम करना पड़ेगा।
और पार्टी के वफादार भी होना जरूरी है, क्योंकि वफादार नहीं होंगे तो आपको प्रदेश अध्यक्ष तो जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा बैक एंड पॉलिटिक्स में या संगठन के स्तर पर अगर आपको इलेक्शन इंचार्ज की जिम्मेदारी मिल जाए स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, अभी तो कैंपेन की बात की थी, पूरा इलेक्शन मैनेज करने को मिल जाए, सब कुछ आप मैनेज करेंगे। कई प्रोफेशनल भी हैं और कई पार्टी के लोग भी हैं जो पूरा इलेक्शन मैनेज करते हैं। या फिर आपको नेशनल लेवल पर किसी संगठन का अध्यक्ष बना दिया, मतलब कोई सब्सिडरी संगठन का, जैसे फॉर एग्जांपल महिला विंग के अध्यक्ष बन गए, किसी भी विंग का, यूथ विंग के अध्यक्ष बन गए राष्ट्रीय स्तर के, आप माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष बन गए, आप कोई भी विंग ऐसा जिस विंग के आपको राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो ये भी एक बड़ा स्तर होगा बड़े संगठन की, छोटे मोटे संगठन की नहीं। जो संगठन चल ही नहीं रहा है, जिसमें 1000-2000 लोग भी नहीं जुड़े हैं, उसके संगठन के आप राष्ट्रीय स्तर के कोई विंग संभाल नहीं, मेन बॉडी में उस पार्टी या संगठन की जिसकी सरकार हो या जो विपक्ष में हो, जिसके पास अपना जनाधार हो, उसके अगर आप मेन बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं, तो अगर सब्सिडी बॉडी में किसी विंग में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ये भी बड़ी अचीवमेंट होगी, या आपको पूरा इलेक्शन मैनेज करने को मिल जाए राज्य स्तर पर। पांचवा स्तर है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन, चौथा स्तर है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए संगठन के, या फिर किसी बड़े नेता के पॉलिटिकल एडवाइजर बन जाए। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो ज्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन वो पॉलिटिकल एडवाइजर बन गए किसी बड़े नेता के, राष्ट्रीय स्तर के नेता के, किसी मेन पार्टी के मेन नेता के, और क्योंकि वो उसके पॉलिटिकल एडवाइजर बने तो फेमस होते चले गए, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, उनका नाम हो गया और उनकी फेस वैल्यू बन गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्तर है। इस स्तर पर भी पहुंचा जा सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए पार्टी के, और पार्टी संगठन ऐसा जो कम से कम 15-20 राज्यों में काम कर रहा हो, जो या तो मेन बॉडी में मतलब मेन सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, या जिसकी संभावना हो, जिसके पास 10-20-50 लाख कार्यकर्ताओं का कैडर हो, ऐसे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, या पॉलिटिकल एडवाइजर बनना। पांचवा और आखिरी स्तर हो सकता है बैक एंड पर या संगठन के स्तर पर कि आपको इलेक्शन स्ट्रेटजीज या पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज आप बन जाए, जिसमें आपको पॉलिटिकल रणनीतियां पता होनी चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी होती है, किसको हराना है, किसको जिताना है, कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है, किसकी सरकार बनवानी है। ये तो बैक एंड पर हुआ। और संगठन के स्तर पर आप फाइनेंसर हो, पार्टी या संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर आप धन मुहैया करा सकते हो, संसाधन मुहैया करा सकते हो, तो फिर आपकी पकड़ पार्टी में भी रहेगी, संगठन में रहेगी, और आपका नाम और रुतबा भी रहेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी या संगठन में किसी पोजीशन पर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा है, संसाधन है, वो पार्टी को मदद करते हैं, और इस कारण पार्टी उनकी बात सुनती है, उनकी बात मानती है, सत्ता में आने के बाद उनके लिए काम भी करती है। ऐसे भी लोग हैं। तो मैंने कोशिश की बताने की कि राजनीति स्तर पर शीर्ष स्तर कौन कौन से हो सकते हैं, या अच्छे सफलता के स्तर कौन से हो सकते हैं, फ्रंटल में, बैकएंड में भी और संगठन के स्तर पर भी। एक खास संदेश आप सबके लिए, राजनीति बहुत जल्दी से बदल रही है, बहुत तेजी से राजनीति में बदलाव हो रहे हैं। यदि आपने इन बदलावों को समझा नहीं, सीखा नहीं और इनके हिसाब से अपने आप को ढाला नहीं, तो आप पिछड़ जाएंगे। और यकीन मानिए, जिन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, वो पीछे छूट गए, वो नए लोग आए और उन्हें आगे बढ़ करके उन्हें बीट कर गए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो सोचते थे कि उनके बिना काम नहीं चलेगा, वो ज्यादा काबिल है, वो सक्षम है, लेकिन नए लोग आए और उन लोगों ने उन पुराने लोगों को बीट कर दिया, उन लोगों को हटा दिया राजनीति से। आप ध्यान रखिए, यदि आपको वाकई राजनीति में सफल होना है, राजनीति बहुत स्पीड से बदल रही है, उन बदलावों को पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और उन बदलावों के आधार पर अपनी राजनीति की समझ को बदलिए। सीखना पड़े तो नया सीखिए, पुरानी चीजें छोड़नी पड़े तो छोड़िए, कुछ गंदी पुरानी बुरी आदतें उनको छोड़ने की कोशिश करिए, नई चीजों को डेवलप करने की कोशिश करिए, नई चीजों को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि राजनीति पल पल बदल रही है और अगले 5, 10, 15 वर्ष में भारत की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है। उसके लिए तैयार करिए अपने आप को। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल है, क्या बदलने वाला है, मैं क्या बदलूं, मैं किस स्तर पर जाऊं, इनमें से जो मेरा सपना है उसको कैसे पूरा करूं, उसका रोड मैप क्या होगा, मैं गाइड करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2, 4, 5, 10 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। कोई सवाल है, कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, अपना सवाल लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर मैं रिवर्ट करूंगा और मेरी टीम उसको देखेगी, और लगेगा मुझे वीडियो बनानी तो मैं वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।